गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं पथिक, जिसके कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी जी। रामनरेश त्रिपाठी जी का पद्यांश हम पढ़ चुके हैं, अंतिम 2 पद्यांश बाकी है, वो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। वन उपवन गिरी शानु, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तीर्ण तरु गिरी नभ गिरन जलद पर प्यारी, लिखी हुई या मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कवि यह बात कहते हैं कि पथिक जो है समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्रकृति के प्रत्येक रूप सौंदर्य का अनुभूति करता है, अनुभव करता है, और यह कहने लगता है कि वह कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से, प्रकृति की प्रेम लीला से वन उपवन पहाड़ मेघ वनस्पति समुद्र तल पर मेघ जो है बरसने लगते हैं। वन उपवन पहाड़ वनस्पतियों पर मेघ जो है बरसने लगता है। आगे बात कहा गया, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट त्रिन तरु गिरी नभ गिरन जलद सब प्यारी। स्वयं पथिक भी भावुक हो जाता है, उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, उसकी आँखों से नयन नीर झड़ते हैं, उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, और वह अपनी प्रिया से कहता है, अपनी प्रिया से कहने लगता है कि लहरों, प्रिया से कहने लगता है कि समुद्र की लहरों, किनारों तिनको पेड़ों, पर्वतों आकाश और बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो, वह बहुत प्यारी है। ठीक है, लिखी हुई या मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, वह बहुत प्यारी है, उसे पढ़कर देखो, ऐसा बात कवि कहते हैं। आगे बात कहते हैं, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाही सदा शांति सुख कर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। आगे कवि बात कहते हैं कि पथिक जो है प्रकृति में चल रही, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, प्रकृति में चल रही जो प्रेम लीला है, उस प्रेम लीला में स्वयं को लीन करने की इच्छा जो है प्रकट करता है, और कहता है, मुझे सूरज और समुद्र की यह प्रेम कहानी, मुझे यह सूरज और समुद्र की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर और मनोरम और उज्ज्वल प्रतीत हो रही है, मनोरम प्रतीत हो रही है। इसे देखकर जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी, इसे देखकर मेरा मन कहता है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं, बनूं विश्व की बानी, इसे मैं शब्दों में व्यक्त करूं, मेरी उस प्रेमपूर्ण वाणी को पूरा संसार सुने, पूरा संसार सुने। प्रकृति में सदा स्थिर पवित्र आनंद प्रवाही सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। प्रेमपूर्ण वाणी को पूरा संसार सुने, प्रकृति में सदा एक पवित्र आनंदमयी और सुखकारी शांति छाई रहती है, यहाँ प्रेम का राज्य छाया प्रतीत हो रहा है। वह प्रेम का यह राज्य कितना सुंदर है, कितना सुंदर और मनोरम है, ऐसा इस प्रकृति के जो प्रेम, प्रकृति प्रेम है, उसको कवि जो है चित्रित करते हुए कहने लगता है, और उस प्रकृति प्रेम में वह अपने आप को लीन रखना चाहता है। धन्यवाद। जय हिंद।